प्यारे मित्रों, जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम आज विचार करें भगवान कृष्ण का जन्म जिन जिन परिस्थितियों में हुआ था। पहली परिस्थिति थी अंधकार, अंधेरी रात थी। जन्म मात्र ही अंधेरे में होता है, किसी का भी जन्म हो अंधकार में ही होता है। एक बीज है, बीज जमीन पर होता है, ऐसे फेंक दो तो अंकुरण नहीं हो सकता, जमीन में दबाना पड़ेगा, जमीन के अंधेरे में उसे रहना होगा, तब बीज अंकुरित होगा और फिर पेड़ बनेगा और फिर फूल खिलेंगे। फूल प्रकाश में खिलते हैं, जन्म जो है वो अंधकार में होता है। तो अंधकार जरूरी है जन्म के लिए। हम सबका जन्म भी अंधकार में हुआ है और अज्ञान के अंधेरे में हमने जन्म लिया है। दूसरा जो परिस्थिति थी वो कारागृह में हुए। तो हम सब भी कारागृह में ही पैदा हुए। जब भी कोई आत्मा जन्मती है तो इस शरीर के कारागृह में आती है, इस मन के कारागृह में आती है। उस विराट चेतना के लिए तो शरीर तो एक कारागृह ही है। हम सब अपनी ही धारणाओं के कारागृह में बंद होकर जन्म लेते हैं, लेकिन कारागृह से मुक्त कोई कोई हो सकता। जन्म तो सबका कारागृह में होता है, लेकिन कारागृह से मुक्ति किसी किसी की होती है। उस मुक्ति की राह को हमें सदगुरु ओशो ने इस युग में समझाया है। जो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में सूत्र दिए, उनको आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में, आज के मनुष्य की भाषा में उन्होंने रहस्य खोले। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सबके भीतर विराजमान अंतर्यामी मैं ही हूं। अंतर्यामी जो जानने वाला, सबको जानने वाला, सबको अनुभव करने वाला है, वह मैं हूं, सबके भीतर अंतर्यामी के रूप में, द नोअर। तो अगर हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, उनके चरण पकड़ने हैं, तो अपने भीतर अंतर्यामी तक पहुंच जाएं। और कैसे हम अपने अंतर्यामी तक पहुंचे, उसकी विधियां सदगुरु ओशो ने हमें दी। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इन विधियों को पाकर और इनका प्रयोग भी करते हैं। विभिन्न विभिन्न शिविरों में हम श्री कृष्ण के ऊपर, श्रीमद् भगवत के गीता के ऊपर गीता ध्यान यज्ञ करते हैं और इन विधियों में डूबते हैं और परिणाम भी आते हैं। तीसरा, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पीछे मृत्यु का आतंक था। लोग, तरह तरह के राक्षस, तरह तरह की परिस्थितियां उनको मारने के लिए पैदा की गई, लेकिन हमेशा जीवन की जीत होती गई। कृष्ण जीतते गए, उनका जीवन बचता गया। हम सबके भीतर भी कोई भी बच्चा पैदा होता है, जन्म हुआ कि मरने की क्रिया शुरू हो जाती है। कोई भी कभी भी मर सकता है। तो मृत्यु का आतंक तो सबके पास है और एक दिन मृत्यु आती है और हमें ले जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण मृत्यु से को हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अमृत तत्व को जानते हैं। वो जानते हैं वो कौन है। वो अपने अमृत, अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने विराट रूप को जानते हैं, और जानते ही नहीं, दिखाते भी हैं। अर्जुन को उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिखाया, अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो हम भी, हमारे भीतर भी वह संभावना है कि मृत्यु हमें भी हरा दे एक दिन। हम भी अमृत तत्व को जान सकते हैं। उसकी जो विधि है वो सदगुरु ओशो ने हमें दी है कि कैसे अपने भीतर हम उस केंद्र को जान ले जो कभी मरता नहीं है। मृत्यु आती है और जाती है, लेकिन वो केंद्र कभी नहीं मरता। कैसे हम वह जान ले जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा है, जिसको कि शस्त्र नहीं छेद सकते, जिसको कि हवाएं विच्छित नहीं कर सकती, उस तत्व को हम कैसे जान लें। ये विधियां सदगुरु ओशो ने हमें दी। हम श्रीमद् भगवत गीता तो पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण को तो याद करते हैं, लेकिन उन तक पहुंचे कैसे, वो जानकारी हमें मिली है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ के रूप में, ये शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला जो बैठा है वो क्षेत्रज्ञ है।
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हमने सुना तो, लेकिन कैसे उसका रहस्य ओशो ने खोला, कैसे क्षेत्र को हम समझें, कैसे इसके प्रति जागरूक होएं, इसी क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ रूप मौजूद है, जो हमारा स्वरूप असली रूप मौजूद है, उसको हम कैसे पहचानें और उसमें हम कैसे स्थित हो जाएं, वो हमें दिया। तो भगवान कृष्ण ने और एक बात कही कि जब जब धर्म की हानि होगी मेरा आना होगा, मैं अवतार लूंगा, साधुओं की रक्षा करूंगा, असाधुओं को नष्ट करूंगा, दुष्टों को नष्ट करूंगा। तो भगवान कृष्ण विभिन्न रूपों में हर युग में आते हैं, हर युग में आते हैं। धर्म की हानि तो सदा ही हो रही है। साधुओं असाधुओं को, दुष्टों को कैसे नष्ट करें, भगवान कृष्ण जानते हैं, नहीं जानेंगे कि मारने से क्या होगा, आत्मा तो अमर है, नहीं मरती। तो जब तक दुष्ट को मारा और उसकी आत्मा तो जिंदा है, आत्मा तो है, अमर है, तो फिर रूप ले लेगा दुष्ट का। तो कैसे उसको नष्ट किया जाए, जब तक कि वो दुष्ट साधु ना हो जाए तब तक तो नष्ट नहीं हो सकता। तो वो दुष्ट कैसे साधु हो, उसकी विधि ओशो ने बताई। कैसे हमारा असाधु मन साधु बन जाए, कैसे हम मन के पार चले जाएं, कैसे अपने पवित्र रूप में स्थित हो जाएं। भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे हमारे भीतर हम वो संभावनाएं लेकर आए हैं, आसुरी संपदा और दैवी संपदा। हम अपने भीतर की आसुरी संपदा को कैसे नष्ट करें और कैसे दैवी संपदा में जल डालें, ध्यान का जल डालें, उसे पल्लवित और पुष्पित करें। उसकी विधियां दी, ध्यान की विधियां दी, वो गुर बताए कि कैसे हम इस ओर जा सकते हैं, इसके प्रयोग बताए। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम फिर से ऐसे एक युग में पैदा हुए जब कृष्ण फिर रूप लेकर आए। ओशो का कह सकते हैं कि कृष्णत्व तो सबके भीतर है और सबके भीतर की संभावना है कि हम अपने कृष्णत्व को जगाकर अपने शिखर पर पहुंच जाएं। लेकिन उन संभावनाओं को कैसे जगाया जाए, उसको देने के लिए हमें ओशो ने राज खोले हैं। तो एक गीत के साथ अपना समापन करना चाहूंगी। प्रभु धर्म ध्वजा लहराने, प्रभु धर्म ध्वजा लहराने हर युग में आते हैं। कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं। कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं। जय ओशो कृष्णा ओशो, जय ओशो कृष्णा ओशो। देते विराट रूप का कुरुक्षेत्र में दर्शन, कुरुक्षेत्र में दर्शन। और ध्यान में सभी को, और ध्यान में सभी को निज रूप दिखाते हैं। कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं। कभी शंकर बन मस्ती की वो भंग पिलाते हैं, भंग पिलाते हैं। कभी ओशो बन कर अपनी, कभी ओशो बन कर अपनी माला पहनाते हैं। कभी कृष्ण कभी ओशो बन जलवा दिखाते हैं। जय ओशो कृष्णा ओशो, जय ओशो कृष्णा ओशो। सभी मित्रों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि स्वामी चंद्रशेखर भारती ने बताया कि जब ओशो कुल्लू मनाली में श्री कृष्ण के ऊपर प्रवचन माला दे रहे थे, कृष्ण मेरी दृष्टि में, तब उन्हें प्रेरणा हुई कि कृष्ण ने जिस प्रकार के सन्यास की चर्चा की है उसका प्रायोगिक रूप जगत को दिया जाए। और तब नव सन्यास की शुरुआत हुई। इसी सितंबर के महीने में वह शिविर जन्माष्टमी के दौरान ही रखा गया था विशेष रूप से।
भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक तो कर्म संन्यास योग है जिसमें व्यक्ति कर्म का त्याग करता है, लेकिन मैं तुझे दूसरा संन्यास बताता हूं जिसमें कर्म का त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्म के जो फल हैं उसके प्रति आसक्ति का त्याग करना है। एक बिल्कुल नई बात भगवान कृष्ण ने कही, फिर से सुनना। एक है कर्म का त्याग, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, आदि शंकराचार्य ने किया, कर्म का त्याग, कर्म के जगत से दूर हट गए। कृष्ण दूसरी बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह भी ठीक है, उससे भी कुछ लोगों ने परमात्मा को जाना है, लेकिन तेरे हित में जो होगा वह है तू फलासक्ति का त्याग कर, कर्म का त्याग मत कर। ओशो ने यह बात समझाते हुए नव संन्यास दीक्षा का शुभारंभ किया। कुछ लोगों ने वहां पर मनाली में दीक्षा ली। आप उस ग्रुप की फोटो देख सकते हैं, करीब 12-14 लोग थे जो दीक्षित हुए नव संन्यास में। बहुत सवाल उठाए गए कि किस प्रकार का संन्यास है, सन्यासी को तो त्यागी होना चाहिए, घर परिवार दुकान खेत खलिहान आजीविका उपार्जन के साधन ये सब छोड़ के जंगल में गुफा में एकांत में जाके बसना चाहिए। शायद उन लोगों ने जिन्होंने सवाल उठाए हैं गीता नहीं पढ़ी। भगवान कृष्ण स्वयं उसके उदाहरण नहीं है और ना ही उस सन्यास को उन्होंने प्रस्तावित किया है। हाँ, उन्होंने कहा है ठीक है, उस मार्ग से भी कुछ लोग जा सकते हैं, पर वे लोग इक्के दुक्के होंगे। बड़े जगत को एक नए सन्यास की धारणा अपनानी चाहिए, जहां पर कर्म का त्याग नहीं करना है, उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी नहीं छोड़ना है। हम जो कर रहे हैं वह करते रहें। हाँ, एक नई चीज उसमें जोड़नी है कि फलासक्ति ना हो, निष्काम कर्म योग, ऐसा हमारा जीवन हो। भगवान कृष्ण ऐसा सन्यास चाहते थे, लेकिन ऐसा सन्यास कभी हुआ नहीं। वो बात बस किताब में लिखी रह गई। ओशो ने पहली बार इसको प्रायोगिक रूप दिया, जिसे उन्होंने कहा नया मनुष्य, झोरवादी बुद्ध। ठीक है, इसमें बुद्ध के भी कुछ गुण हैं, लेकिन भिक्षाटन वाले नहीं, त्याग वाले नहीं, संसार से दूर जाने वाले नहीं। बुद्ध के आंतरिक गुण, ध्यान के, बुद्धत्व के, जागरूकता के, आत्मज्ञान के, वे वाले गुण। और बाहर से कैसा हो व्यक्ति, वो जोहरवा की तरह हो। जोहरवा एक प्रतीक है ग्रीक नाटक में, संसारी का, धन उपार्जन करता है, वैज्ञानिक सोच विचार रखता है, दुनिया के सब सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। बाहर से हम वैसे हों। क्यों भगवान कृष्ण और फिर भगवान ओशो इस बात को अनुमोदित करते हैं कि कर्म नहीं त्यागना है, फलासक्ति त्यागनी है। स्वयं ओशो ने इस बात को खूब विस्तार से समझाया है। मैं संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। करीब करीब 95% लोग बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। उन्हें कर्म में बहुत रस है, रुझान है। मुश्किल से 5% या शायद इससे भी कम अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट लोग हैं। इंट्रोवर्ट लोग वैसे भी कर्म ज्यादा नहीं करते, उनकी रुचि रुझान उसमें नहीं है। वे अपने भीतर की दुनिया में जीते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण वह है, कोई विचारक है, चिंतक है, कथाकार है, पेंटर है, संगीतज्ञ है। इनकी गिनती 5% से ज्यादा नहीं होती। ये अपने भीतर की दुनिया में जी रहे हैं, बाहर के कर्म में इनका रस नहीं होता। इनके लिए कर्म का त्याग उचित है, क्योंकि इसमें उनकी कोई रुचि वैसे भी नहीं थी, वो मजबूरी में ही कर रहे थे। कर्म करते करते एक बात समझ में आ जाती है कि कर्म की जो रेखाएं हम खींच रहे हैं वे पानी पे खींची गई लकीरों जैसी हैं। कुछ भी टिकता नहीं, लकीर बननी नहीं पाती और मिट जाती है। जिस व्यक्ति को यह नजर आने लगा, उसकी दृष्टि में कर्म की कोई कीमत नहीं बचती।
ऐसा व्यक्ति कर्म को त्याग सकता है और पूरी तरह अपने भीतर अंतरतम में डूब सकता है। वह उस मार्ग से भी परम ज्ञान पा सकता है। बुद्ध ने वैसे ही पाया, महावीर ने वैसे ही पाया, आदि शंकर ने वैसे ही पाया। लेकिन ये इक्के दुक्के लोग होंगे, इनका प्रतिशत कभी बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा जो बड़ा वर्ग है, बहिर्मुखी वर्ग, उसे दूसरी बात समझनी होगी कि दुख कर्म से नहीं आ रहा, दुख फलाशक्ति की वजह से आ रहा है। तो हम फलाशक्ति छोड़ें, कर्म छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। कर्म दुख का कारण है भी नहीं। तो कर्म को जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, अपने उत्तरदायित्व तो जिम्मेवारी निभाते रहो, खूब मजे से, मौज से, प्रेम पूर्वक। जगत के प्रति यही करुणा का कृत्य होगा। हाँ, भीतर से फलाशक्ति छोड़ दो। यह आग्रह ना हो कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही फल आए। कभी कभी आएगा, अधिकतर तो नहीं आएगा। उसके साथ राजी हो जाओ, प्रभु की जैसी मर्जी। और तब एक दूसरे प्रकार का संन्यास घटित हुआ, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। याद रखना, अर्जुन एक क्षत्रिय है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है उसका। वो बातें कर रहा है कि रणभूमि में लड़ने से क्या फायदा, मारकाट से क्या फायदा, मैं सन्यासी हो जाऊं, युद्ध को छोड़ दूं, जंगल में जाके बसूं। कृष्ण भली भांति जानते हैं ये इसका टाइप, इसका पर्सनालिटी टाइप नहीं है। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, कर्म इससे नहीं छूट सकता। लेकिन क्या हो सकता है फिर? परमात्मा तक जाने का दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है कि फलाशक्ति ड्रॉप कर दो। वह आकांक्षा ना हो कि मेरी मर्जी के अनुसार फल आए। तुम प्रभु की मर्जी से राजी हो जाओ, जो भी फल आए। मुझे अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने भाव से, अंतःकरण से जैसा उचित लगता है मैं वैसा कर्म कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन फल की कोई जिद्द नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। जैसा प्रभु फल देगा उससे मैं राजी हूं। यह सन्यास भीतर भीतर का सन्यास होगा। ऊपर से तो यह व्यक्ति वैसा ही रहेगा। राजा जनक इसके उदाहरण हैं। परम ज्ञान उपलब्ध हो गया फिर भी सम्राट बने रहे, अपना उत्तरदायित्व निभाते रहे, लेकिन भीतर से फल की आसक्ति नहीं है। जो उचित लग रहा है वह जरूर करते हैं, लेकिन परिणाम ऐसा आए अथवा वैसा आए इससे चिंतित, परेशान, निराश नहीं होते। जो अस्तित्व की मर्जी। तो हमारे सद्गुरु ओशो ने भी कृष्ण वाला सन्यास हमें दिया है। इस बात को खूब अच्छे से स्मरण रखना। अगर बहुत सारे लोग कर्म छोड़ के चले जाएं तो जगत का बड़ा नुकसान हो जाता है। दूसरा पक्ष भी याद रखना। आज पश्चिम में इतना विज्ञान विकसित हुआ, इतने सुख सुविधा के साधन आ गए, लोगों की उम्र बढ़ गई है, ज्यादा स्वस्थ हो गए हैं, अच्छे मकान है, अच्छी कार है, सब कुछ बाहर से अच्छा अच्छा है। कैसे हुआ? याद रखना, कोई बड़ी भीड़ ने यह सब पैदा नहीं किया है। कुछ विचारशील, वैज्ञानिक चिंतन मनन करने वाले आविष्कारकों की देन है। अगर हम पिछले 400 साल के इतिहास में से पश्चिम के 100 नामों को हटा दें, सिर्फ 100 नाम, ज्यादा नहीं, जिन्होंने विज्ञान की आधारशिला रखी है, तो विज्ञान का यह भवन धराशायी हो जाएगा। याद रखना, आम आदमी का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन कुछ प्रतिभाशाली लोग थे, उन्होंने विज्ञान की खोज की, उन्होंने विकास किया। भारत में यह नहीं हो सका क्योंकि यहां का प्रतिभाशाली आदमी बुद्ध, महावीर और शंकर से प्रभावित हो गया और ऐसा लगा कि संसार को छोड़ देना है, यहां जीने योग्य नहीं है, यह माया है, स्वप्नवत है। हमारे यहां का प्रतिभाशाली आदमी जंगल में एकांत में जाके बैठ गया। वो जो योगदान उसे देना चाहिए था जगत को, वो ना दे सका और इसलिए पूरब के देश पिछड़ गए, हर मामले में पीछे रह गए। वो 150 लोग जो जीवन में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते थे,
वे कहीं गुफा में बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं। तो बहुत नुकसान हुआ है, कर्म सन्यासी के द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। इस बात को स्मरण रखिए। भगवान कृष्ण उसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, यदा कदा कोई हो चलेगा, लेकिन बड़ी गिनती में यह उचित नहीं है। संसार के साथ अन्याय हो जाएगा और उसका विपरीत भी बहुत कुछ घटित होता है, हम कभी ध्यान नहीं देते। अभी थोड़े दिनों पहले मैं पढ़ रहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा भिक्षुओं की जो परसेंटेज है, सन्यासियों की गिनती है, वो है थाईलैंड में। आज से 50 साल पहले तक एक नियम था, हर परिवार से कम एक भिक्षु होना ही चाहिए। अब औसत अगर 3 या 4 बेटे किसी के पैदा होते हैं तो एक तो भिक्षु होना ही चाहिए, वरना उस परिवार को बड़ा अपमानित होना पड़ेगा कि अरे तुम्हारे घर में कोई आध्यात्मिक नहीं है। तो हर परिवार से एक बेटा भिक्षु हो जाएगा। अब जरा सोचो, 4 या 3 में से अगर एक व्यक्ति भिक्षु हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी परसेंटेज हो गई। इतने सारे भिक्षु, इनके लिए भोजन का, कपड़े का, चिकित्सा का, आवास का इंतजाम कौन करेगा? वो बचे हुए जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं वही लोग करेंगे। 3 आदमी मिलके एक आदमी को पालेंगे, पोसेंगे, और वो एक आदमी कुछ भी नहीं करता। बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर मैं दूसरा चार्ट देख रहा था, दुनिया की सर्वाधिक वेश्याएं थाईलैंड में हैं। ये साइड इफेक्ट आपने कभी सोचा? अगर इतने सारे लोग सन्यासी हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य अपना लेंगे, स्त्रियों का क्या होगा? प्रकृति ने तो बराबर स्त्री और पुरुष पैदा किए हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ विकृति पैदा हो जाएगी। इतनी वैश्यावृत्ति जो पैदा हुई है, उसके पीछे इन सन्यासियों की बड़ी गिनती का हाथ है, भूल मत जाना। हम उजला उजला पक्ष तो देख लेते हैं, उसके पीछे छुपा जो अंधेरा पहलू है वो हम नहीं देखते। भगवान कृष्ण जो इनकार कर रहे हैं अर्जुन को कि कर्म सन्यासी तुझे नहीं होना है, प्रकृति के नियम डमाडोल हो जाएंगे, तुझे फलासक्ति का त्याग करने वाला सन्यासी होना है। ऊपर ऊपर से तू गृहस्थ जीवन जिएगा, भीतर भीतर से संन्यास्त हो जाएगा। अब फल की कोई कामना ना रही। अभी मां प्रिया कह रही थी ना, कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ। वह कारागृह, वहां की जंजीरें हमारी कामनाएं हैं। वासनाओं में बंधे हम जन्मते हैं। अगर फलासक्ति छूट गई तो हम कामनाओं से मुक्त हो गए, हम कारागृह से बाहर आ गए, परम तत्व हासिल हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस बात को खूब अच्छे से स्मरण रखना। भगवान कृष्ण जिस सन्यास को प्रस्तावित कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कभी उसका प्रयोग नहीं हुआ। सदगुरु ओशो ने आके फिर हमें झकझोरा और याद दिलाया कि असली सन्यास जो वृहत पैमाने पर प्रैक्टिकली संभव है, सारी दुनिया भी संन्यास्त हो जाए तो भी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा सन्यास ही जीने योग्य है, लेने योग्य है। भगवान कृष्ण की दृष्टि और सदगुरु ओशो की दृष्टि यहां पर बिल्कुल मैचिंग है, आपस में तालमेल रखती है। बस ये थोड़ी सी बात आपसे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सबको जन्माष्टमी मुबारक हो।